तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ट्रैप्ड डेटिंग सिम द वर्ल्ड ऑफ ओतोमे इज टफ फॉर मॉब के एपिसोड 3 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। इससे पहले शुरुआत में कुछ लड़कियां थीं, वो मैरी के सामान को जला देती हैं और जो सबको जो प्रिंस और उसका दोस्त था इन सब का इल्ज़ाम लगाते हैं एंजेलिका के ऊपर। एज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इस चीज़ को डिनाई करती तो है, लेकिन जो अपना प्रिंस और उसका दोस्त था वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता है और उल्टा इसे इस चीज़ से दूर रहने के लिए कहता है और उसे फिर से याद दिलाता है जिनकी एंगेजमेंट थी वो एक स्टेट का मैटर था और जो अपना एकेडमी थी इससे मतलब इससे वो दूरी रखे और यहाँ पे जो उसका बिजनेस था जो वहाँ पे कर रहा था वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो इस चीज़ को सुन के जो अपनी एंजेलिका बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी और जो अपना लियोन था और उसके दोस्त थे उनको अपनी टेंशन हो रही थी। क्या जितनी वहाँ की लड़कियाँ थी उनकी क्लास में जो अच्छी लड़कियाँ थी वो उनकी जो रिच बॉय थे उनके साथ में एंगेजमेंट हो चुकी थी और जितनी बची हुई लड़कियाँ थी मतलब बहुत ज़्यादा बेकार थी। तो कैसे उनकी पर्सनैलिटी बेकार थी। तो उसका तो बताते कैसे उन्हें बहुत से इन्वाइट भेजे थे पार्टी में आने के लिए, लेकिन कोई भी उनकी पार्टी में नहीं आ रही थी। तो उससे बात करते कैसे जो अपनी मैरी थी उसे बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे लोग और उसका सेंटर थी अपनी एंजेलिका। तो इस वजह से प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो इससे जो अपना लियोन था उसे एक चीज़ याद आती है कि वहाँ पर जो सब कुछ हो रहा था वो एक गेम का इवेंट था, लेकिन जो उसकी टाइमिंग थी वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया था जो मतलब नहीं होना चाहते असलियत में। तो अब कैसे जो इसके इवेंट्स थे गेम के वो थोड़े चेंज होने शुरू हो गए थे। तो उसकी वजह लियोन था वो इंक्वायरी करता है मैरी के बारे में ओलिविया से, लेकिन उस पर ओलिविया को लगता है कि वो मैरी को मतलब प्यार करता है। तो इस पर लियोन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और कहता है उससे बस नफरत करता है। तो ओलिविया से बताती कैसे मतलब कुछ टाइम पहले उसने कोशिश की थी बात करने की मैरी से, लेकिन मैरी ने उसे बस एक लाइन कही थी कि उसे पसंद है सर लड़कियाँ, और जो अपनी लाइन थी ये बहुत ज़्यादा बॉदर करती है लियोन को। और ऐसा क्यों है आपको शायद फिल्म में पता चल जाएगा। तो फिलहाल जब चीज़ें बंद वहाँ पे कर रहे थे बातें तो उन्हें एक कपल की आवाज़ आती है और जो अपना लियोन था उनके ऊपर पीक करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे जानना था कि उन्हें कौन सी लड़की को एक पार्टनर मिल गया था। और जो पीक करते हैं तो हम दिखते जो मैरी और उसका जो एक प्रिंस का बड़ी था वो आपस में किस कर रहे थे, मतलब बहुत खतरनाक किस कर रहे थे। तो उसके बाद जब मैरी थी वो अपनी मतलब खुश हो रही थी कि उसके कितने मज़े लगे हुए हैं। तो वहाँ पाता प्रिंस और उसका दोस्त चिल जो उसे कहते हैं मतलब एक सर्वेंट लेने के लिए और उसके लिए पैसे वो दे देगी। तो उनकी बात थिंकिंग ये थी कि जो मैरी के वहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं था और मतलब एक सर्वेंट ले लेगी तो मैं थोड़ा उसका लोनली पर मतलब कम हो जाएगा। लेकिन मैरी मतलब अपने ही खुश हो रही थी कि कैसे उसका डैम ह्यूमन का स्लेव आ चुका था और उसका जो मतलब मन में उसका जो विचार आते हैं फिर कैसे जो उनका मोनोलॉग होता है उसमें एक चीज़ क्लियर थी कि वो इस वर्ल्ड से नहीं थी बल्कि वो भी दूसरे वर्ल्ड से वहाँ पर आई हुई थी। तो इसके बाद जो एंजेलिका की अटेंडेंट थी वो उसे बताती है इसके बारे में एंजेलिका को। तो मतलब इससे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी एज उसे मतलब अलाउ नहीं था स्लेव रखने के लिए। और जो प्रिंस था मतलब बहुत एक फूल था क्योंकि जो अपना स्लेव रखना था वो एक आप कहते एक मीनिंग को होल्ड करता है। और मेरे अकॉर्डिंग जो अपना बेसिकली मीनिंग था वो था वुमेन की सुपेरियोरिटी, क्योंकि जो अपनी रॉयल फैमिली थी वो एक एक्सेप्शन थी वुमेन के लिए क्योंकि वहाँ पे मैनी मतलब बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे। लेकिन जो मैरी ने वहाँ पर स्लेव रख लिया था इस प्रिंस उसके शादी थे वो हो गए थे मतलब उससे मतलब इन्फीरियर मैरी से। तो बहुत ज़्यादा अजीब बात हो गई थी मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है और आप कमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्हें कहती हैं जाने के लिए और अकेले मतलब अपना रोना शुरू करती हैं। कैसे बचपन से उसने मतलब प्रिंस को प्यार किया है और बचपन से उसने मतलब इसलिए ट्रेनिंग की थी उसकी मतलब एक दिन वो प्रिंसेस बन जाएगी, लेकिन अब सब कुछ मतलब दूर हो चुका है और वो मैरी से प्यार करता है। तो अब कैसे ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा डिवास्टेड हो गई थी वो। तो इसके बाद जो अपना लियोन था उसकी बहन उसके कमरे में आते से पूछती हैं क्या वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है जो प्रिंस और मैरी का चक्कर चला है। तो उस पर साफ साफ मना करता है। तो उस पर जो उसकी बहन जैना थी उसे एक वार्निंग देती है कि मतलब इस चीज़ से वो दूर रहा करें। और उनकी बात से एक चीज़ और क्लियर थी जो अपनी एंजेलिका थी इसमें से कोई भी गलती नहीं थी, जो उसके अटेंडेंट थे उन्हें अपने आप ही काम किए हुए थे। दोस्तों तो बस बताती है जो अपना प्रिंस था वो फ्यूचर में कभी ना कभी मतलब राजा बन ही जाएगा और अगर जो अपना लियोन था उसी गलत साइड में रहेगा तो अब कैसे मतलब बर्बाद हो जाएगा और सही साइड में रहेगा तो मतलब आबाद हो जाएगा। तो अब कैसे मतलब पॉलिटिक्स टाइप का सीन है। तो उस पर लियोन अपने मतलब मैस्मराइज था क्या जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर था वो एंड हो चुका है लेकिन उसे कोई अपनी मतलब वाइफ का कैंडिडेट नहीं मिला है। तो उसमें जो लक्ष्यन था उसका उल्टा मजाक उड़ाता है कैसे उसकी मतलब वाइफ तो छोड़ो मतलब किसी भी गर्ल से मतलब क्लोज भी नहीं आ पा रहा था। तो इसके बाद जो अपना लियोन था वो लक्ष्यन उन्हें टास्क देता है कि जो एंजेलिका और मैरी थी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो इस पर लक्ष्यन था फिर से उसका मजाक उड़ाता है। तो इसके कुछ टाइम बाद जो अपना वहाँ पे एकेडमी थी वहाँ पे एक बॉल का अरेंजमेंट होती है। तो अब कहते हैं एक हाई क्लास की पार्टी टाइप थी। तो वहाँ पे जो मैरी और प्रिंस थे
एज यूजुअल अपनी मतलब फ्लर्टिंग कर रहे थे। और जो लियोन उसके दोस्त थे वो भी अपने एजेंडे में बिजी थे, जो कि थे अपनी वाइफ की कैंडिडेट ढूंढने के लिए। तो हमें बहुत लड़के को प्रपोज करते हैं, लेकिन उन सबसे वो डंप हो जाते हैं और इस प्रोसेस में उनकी वहाँ पर पिटाई भी हो जाती है। जो वहाँ पिटे हुए पड़े हुए थे तो वहाँ पर थी ओलिविया, उन्हें ले आती एक सीन की ओर। तो जो एंजेलिका और मैरी थे उनकी फाइटिंग मतलब फिर से शुरू हो गई थी। जो एंजेलिका थी उसने देखा था मैरी को किसी और बंदे के साथ, जो कि प्रिंस नहीं था, और जो प्रिंस का एक दोस्त था उनमें से वो एक था। तो उसने बताती कैसे जो अपनी मैरी थी उन सबको अपनी उंगली पर नचा रही थी। तो इस चीज़ को प्रिंस और उसके दोस्त एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो सब उससे प्यार करते हैं और वो भी उन सबको प्यार करती है। तो उसके बाद बताते हैं कैसे उसे प्यार करते हैं वो, और सब अपने रीज़न बता रहे होते हैं क्यों उसे वो प्यार करते हैं। तो इस जब से एक बात क्लियर थी, अपना प्रिंस था उसे अपना टेम्परेरी थिंग नहीं देख रहा था, बल्कि वो जो रिलेशनशिप था उनका उसे एक लॉन्ग लास्टिंग देखना चाहता था। तो उसके बाद जो प्रिंस भी इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि कोई भी इससे रिप्लेस नहीं कर सकती। तो जो अपनी एंजेलिका थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और जितने वहाँ पे लोग थे उसे गुस्से में घी डाल रहे थे। तो जो वहाँ पे सिचुएशन थी उसकी वजह से और अपने गुस्से की वजह अपनी एंजेलिका थी वो एक ग्लव फेंकती है मैरी के मुंह पे, जिसका सिंबॉलिक रेफरेंस था कि वो चैलेंज करती है एक डुअल के लिए, और उसको ग्रेवलो को पिक कर लेती तो उनके बीच में एक डुअल एक्सेप्ट हो जाती। तो उसके साथ में गाली थी फॉल वेंच, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करता यहाँ पे। तो वजह लियोन था उसे याद आती है जो अपने इवेंट था डुअल वाला, ये भी गेम का इवेंट था। तो वहाँ पे जब एक कैरेक्टर था जिसका उसके रिलेशनशिप स्कोर था वो लड़ता था प्रोटेगनिस्ट के प्लेस पे, लेकिन जो यहाँ की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी। जो प्रिंस कहता है मैरी को ग्लव उठाने के लिए, और वो लड़ेगा उसका एज अ चैम्पियन, मतलब कि वो उसके प्लेस पे लड़ेगा, और जितने उसके दोस्त थे 4 के ज़्यादा दोस्त वो भी उसके चैम्पियन बनने के लिए मतलब मान जाते हैं। यहाँ तक कि उसका अटेंडेंट था वो उसे सपोर्ट करने के लिए कहता है अपना। तो इससे जो मैरी मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके अपने मन में मतलब मज़े आ रहे थे कि कैसे सब कुछ मतलब बढ़िया जा रहा है। तो उल्टा जो अपनी एंजेलिका थी उसको मैं सब कह रहे थे मैं कैसे फिनिश हो चुकी है, ऐसा कोई मतलब उसके साथ नहीं लड़ना चाहता था, और उसके फ्रेंड्स थे वो उसे मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसा कोई भी मतलब प्रिंस के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता वहाँ पे। और जो प्रिंस के दोस्त थे उसका मजाक उड़ा रहे थे या कैसे कोई भी उसका चैम्पियन नहीं बनना चाहता। तो इस पे जो अपना लियोन था बताता है कैसे इस गेम के इवेंट में अगर एंजेलिका किसी मतलब बाहर के बंदे को भी अपॉइंट करती है अपने चैम्पियन के रूप में, तो मतलब अगर प्रोटैगनिस्ट जीत जाता तो इस पर मतलब बिल्कुल मतलब उसके बाद जाना पड़ता अपनी फैमिली से बाहर, मतलब इसके रूम्स में रहना पड़ना था। और जब वहाँ पे वो शादी करती है एक मतलब बैक कंट्री के लॉर्ड के साथ जिसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बेकार थी, उसके बाद उसकी लाइफ थी वो पूरी बर्बाद हो गई थी। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब एक चीज़ कह रहे थे कैसे जो अपनी एंजेलिका थी वो डिस्ग्रेस थी, और कैसे उसे जान चाहिए अपनी फैमिली के पास वापस। और जो अपना प्रिंस था वो भी मतलब लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार था। तो अब कैसे एंजेलिका बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन में थी वहाँ पे, और लियोन का अपना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसी को फीलिंग क्यों कर रहा था। वो सब चीज़ें मैं बिल्कुल क्रिंज लग रही थी वहाँ पे। तो उससे पे एक चीज़ कहता है वो कि वो क्लोज नहीं है एंजेलिका के साथ, ना ही वो बनना चाहता मतलब कोई हीरो, वो बस एक ऑर्डिनरी मॉब बनना चाहता है। फिर भी वो इस चीज़ में इंटरफेयर कर लेता है क्योंकि बस उसका एक रीज़न था, जो प्रिंस और उसके दोस्त थे उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा दिल से नफरत करता था। तो जितने वहाँ पे लोग थे इस चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि वहाँ पे क्यों आगे आ गया था। तो आप कहते जितने वहाँ के लोग थे सब उसे जानते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने एडवेंचर के लिए। तो कहता है एंजेलिका को एक्सेप्ट करने के लिए अपना चैम्पियन, और वो चीज़ को एक्सेप्ट कर भी लेती थी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद जो लियोन था वो चैम्पियन बन गया था एंजेलिका का, और जो प्रिंस और उसके दोस्त थे वो चैम्पियन थे मैरी के। तो इसके बाद एक और बड़ी बात पता चलती है कैसे जब लियोन ने इलेक्शन में कहा था उसके बारे में पता करने के लिए मैरी के बारे में, तो उसे मतलब एक बात क्लियर थी, जो मैरी थी वो इस वर्ल्ड की नहीं थी बल्कि किसी और वर्ल्ड की थी। वो वहाँ पे आई थी रीइंकार्नेशन से या फिर कोई और मैटर से क्लियर नहीं था, बस वो उस वर्ल्ड की नहीं थी। तो उसके बाद लियोन कहता है एंजेलिका को कि वो क्या डिमांड करती है इस डुअल को विन करने के बाद। तो वो बताते कि मैरी को दूर रहने के लिए प्रिंस से, और जब पूछता है मैरी से तो वो कहती है मतलब अपनी पावर को यूज़ ना करने के लिए एकेडमी में, जो कि सेम लाइन थी उस गेम की भी, लेकिन जो कॉपी करी थी लाइनों को वो बिल्कुल मतलब सही नहीं था, उसकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही थी इस चीज़ में। तो उसके बाद मतलब एक चीज़ क्लियर थी, अगर इस मैच को जीतते लियोन और एंजेलिका तो प्रिंस और मैरी को ब्रेकअप करना पड़ना था। अगर जीतते मतलब इस मैच को दूसरे अपनी प्रिंस और पार्टी, तो जो अपनी एंजेलिका थी वो इन्वॉल्व नहीं हुई उनके बीच में। और जो अपनी स्टेटमेंट थी इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो उसके बाद जो लियोन था वो उन्हें पूछता है इसको मेथड क्या रखना है डुअल का, और सजेस्ट करता है एक आर्मर डुअल अरीना के अंदर। तो इस पर जो अपने प्रिंस उसके साथ हैं सब मतलब बहुत ज़्यादा उसका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे कैसे वो उसका कोई भी मैच नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो लोग। तो इस पर जो आप कह सकते जो लियोन था
वो उल्टा उन्हें भड़काना शुरू कर लेता है कि कैसे उन्हें नहीं पसंद है आर्मर डुअल और वो इससे में कॉन्फिडेंट नहीं है इस चीज़ में। तो वो एक डिबेट भी कराते हैं एज अ डुअल। तो बेसिकली आप कहते हैं बहुत ज़्यादा उनका मजाक उड़ाता है वहाँ पे, और उसकी मॉकिंग की वजह से जो अपने प्रिंस उसके दोस्त थे उसी चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इस पे जो प्रिंस की पार्टी थी वो अलाउ करते लियोन को 5 मेंबर लाने के लिए, लेकिन जो लियोन था वो चीज़ डिनाई कर लेता है एज़ कि वो अकेला काफ़ी था 5-6 राउंड खेलने के लिए, 1-1 फाइट के लिए। तो उस पर जो वहाँ पे लोग थे तो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं उस चीज़ में मर भी सकता है, लेकिन लियोन कहता है और वो इतने नाइव है कि वो उसमें बिना मरने की लेके वहाँ पे आ रहे हैं तो इस फाइट में वो आए ना। तो उस पर मैं फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं कैसे जो अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को थी वो सही से एनालाइज नहीं कर रहा है। तो उसे प्रिंस बीच में इंटरफेयर करता है और इस फाइट को मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो अपना लियोन उसे ग्लव्स देता है और इस फाइट को मतलब परमानेंट फिक्स कर लेता है। तो उसके बाद उसे एक और चीज़ कहता है, मतलब वार्निंग टाइप देता है कि मतलब ऑलरेडी जो अपनी गर्लफ्रेंड थी मैरी उसमें पहले से ही गुड बाय कह ले अपना, क्योंकि वो मैच को हारने वाला है। और उसके बाद कुछ टाइम में जो मैरी थी वो अपने अंदर बहुत गुस्सा हो गई थी कि कैसे एक जो मॉब कैरेक्टर था वो उसके अंदर प्लान को ख़राब कर रहा था। तो उसका जो उसका अटेंडेंट था वो वहाँ उसके रूम में आता है। तो वो इस चीज़ से भी खुश नहीं थी क्योंकि जो गेम में था वो अटेंडेंट बहुत ज़्यादा मतलब सही था, लेकिन जो रियल लाइफ में था वो इससे मतलब बहुत ज़्यादा अनॉय हो गई थी। तो उसके बाद जो लियोन का रूम था वहाँ पे उसके स्टूडेंट के बाद उसकी क्लास के बच्चे अपनी कलाकारी कर लेते हैं और उसके फ्रेंड्स थे वो भी चीज़ में इन्वॉल्व थे, लेकिन वो इस चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं था क्योंकि उसके दोस्त थे वो अपना फ्यूचर में पेट्रोलाइज कर रहे थे और चीज़ के लिए मतलब वो सही था। तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे वो बैटिंग भी कर रहे थे इस मैच के लिए और जितने भी लोग थे सब प्रिंस की फेवर में मतलब वो बैटिंग कर रहे थे। इस समय लियोन को एक प्लान याद आता है कैसे वो अपने ऊपर मतलब बैट करेगा इस गेम में। तो इसके बाद जो एंजेलिका थी वो लियोन ने कहती फोरफेट करने के लिए एज इस मैच के बाद वो तो बच जाएगी, लेकिन जो लियोन था वो सफ़र करना पड़ेगा। तो उसके बाद बताती कैसे जो अपने उसके फैमिली थी उन्हें पहले में सलाह दे चुकी थी प्रिंस को चैलेंज करने के लिए, या तो उसे मतलब घर में बंद कर देंगे या फिर भेज देंगे एक बाहर लैंड की ओर जैसे उस गेम में हो चुका था और उसके पास कोई पावर नहीं थी अब। तो उस पर लियोन एक और चीज़ कहता है कि वो यहाँ पे कोई नहीं आया था सब फेवर मांगने के लिए, बल्कि वो एक चीज़ के लिए वहाँ पे आया था। ये कैसे वो मैं थक चुका था अपने लिए वाइफ ढूंढने के चक्कर में, तो सोचे जाते जाते वो अपने जो उससे नफरत करता लोगों से उन सबको मतलब उंगली कहते रास्ते में। तो इसलिए उसने इस चीज़ को वॉलंटियर किया था कि उसने जो प्रिंस उसके दोस्त थे उसे पसंद नहीं थे और जो उसे जीतने के चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे इस चीज़ में। तो मतलब इस चीज़ को उसने एक्सेप्ट किया था। तो उसके बाद जो अपनी एंजेलिका थी फिर से कहती है कि उसके अपनी लाइफ को रिस्क में ना डालें। तो उस पर वो एक चीज़ कहता है जो 5 लोग थे वो स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन वो बस एकेडमी स्टैंडर्ड से स्ट्रॉन्ग है, मतलब कहते हैं जो एडवेंचर था वो उसने ज़्यादा किया है लाइफ में। तो उसे कुछ टाइम के बाद फाइनल दिन आता है डुअल का। तो वहाँ पे जो लक्ष्यान था वो बनाता है उसके लिए एक आर्मर सूट, जो कि जो आर्मर सूट है तो कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी था। तो उसके बाद जो ओलिविया थी उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसे अपना सपोर्ट देती है और उसने मतलब कोई भी बैटिंग नहीं की थी और उसके अकॉर्डिंग जो बैटिंग थी वो ज़्यादा गलत थी। तो जो प्रिंस उसके दोस्त थे उन सब के आर्मर सूट वहाँ पे पहले से आ चुके थे और जितने वहाँ पे लोग थे सब मैं डिस कर रहे थे लियोन को, और जो लियोन था वो उल्टा उन्हें डिस करता है बैक। तो दिखता है साथ में उसके फ्रेंड्स थे उन्हें उसके लिए बैटिंग की थी। तो आपके जो उसके फ्रेंड्स थे वो इतने भी बुरे नहीं थे। तो उसके बाद उसका सूट था वहाँ पे कहीं नहीं था। तो उससे मतलब जो एंजेलिका बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तब जो उसका सूट था उसे ड्रॉप करता है लक्ष्यान, मतलब हवा से नीचे, मतलब एयर ड्रॉप करता है उसको ज़मीन के लिए। तो मैं मुझे तो बहुत कूल लगता देखने के लिए, लेकिन जितने भी लोग वहाँ पे थे तभी इसका मतलब मजाक उड़ाते हैं और ऐसे वो क्यों करते हैं हमें एपिसोड 4 में पता चल जाएगा। तो फिलहाल जो अपनी लक्ष्यन और कहते लियोन की केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा सही है देखने के लिए, और जो अपने मेन कैरेक्टर का मतलब कहते एक प्रकार की पर्सनैलिटी है वो भी काफ़ी सही है और काफ़ी डिफरेंट अपने मेन जो अपने होते हैं अपने मेन कैरेक्टर और एनिमे की उसमें मतलब काफ़ी अलग है। आप कहते हैं उल्टा डिस करता है अपने डिसर्स को भी, मतलब काफ़ी मज़ा आता है उसको देखने में। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।